हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये जो प्रश्न है ये थांडाइक, स्किनर और पावलोव पर आधारित हैं। अधिगम का हमारा तीसरा पार्ट है। और अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट अधिगम के नहीं देखे हैं और भी वीडियोस नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीईटी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसका सिद्धांत कहलाता है? स्किनर का, पावलोव का, थांडाइक का, कोहलर का? तो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये कहलाता है आपका पावलोव का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो आपका प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, CR थ्योरी किसने दी? कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी किसने दी है? रूसो ने दी है, स्किनर ने दी है, कोहलर ने दी है या पावलोव ने दी है? तो CR जो थ्योरी है ये दिया है पावलोव ने। अगला प्रश्न है, पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, जापान के? तो पावलोव जो निवासी थे ये कहाँ के थे? ये थे आपके रसिया के। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ही हैं। जैसे पावलोव कहाँ रहते हैं, थांडाइक कहाँ रहते हैं, स्किनर कहाँ रहते हैं, तो इन पर प्रश्न बनता है, तो उनको मैंने शामिल किया है, आगे उनको देखेंगे। प्रश्न है अगला हमारा, पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? चूहे पर, कुत्ता पर, कबूतर पर, बिल्ली पर? तो पावलोव ने जो है किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा नहीं है? संबंधवाद का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या CR थ्योरी? तो आपको बता दूं कि संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन जो है संबंधवाद का सिद्धांत, ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा। और भी इसका एक अन्य नाम है संबद्ध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? देखिए, उद्दीपक ऐसी वस्तु होती है जिसको देखकर, चाहे कोई बालक हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, उद्दीपक को देखकर जो है प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। जैसे भोजन को देखकर जो है हमारे मुंह में लार आ जाती है। तो चाहे कुत्ता देखे, चाहे कोई व्यक्ति देखे, अगर भूख लगी है तो अगर भोजन देखेगा तो उसे, उसके मुंह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। तो भोजन तो आपका स्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि उसको देखकर जो है अपने, हमारा स्वभाव है कि मुंह में पानी आ जाता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक आपका भोजन है। लेकिन लार का आना जो है, सॉरी, लार का आना नहीं, देखिए लार का आना जो है स्वाभाविक अनुक्रिया है। और घंटी जो है आपकी, ये है आपकी अस्वाभाविक उद्दीपक, क्योंकि घंटी को देखकर जो है कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक आपका घंटी होगा। प्रश्न है, पावलोव ने नोबेल प्राइज कब जीता था? 1902 में, सन 1900 में, 1904 में, 1908 में? तो पावलोव ने नोबेल प्राइज जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए, पाचन क्रिया के लिए जो है 1904 में जो है नोबेल प्राइज जीता था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, पावलोव ने जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, और 1904 में जो है इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, थांडाइक, रूसो, कोहलर? तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये दिया था थांडाइक महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा नहीं है? SR थ्योरी, S मतलब होता है स्टिमुलस, R मतलब होता है रिस्पांस। तो उद्दीपक अनुक्रिया तो होगा, पहला ऑप्शन सही है आपका। संबंधवाद का सिद्धांत, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है उसी की वजह से जो है इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। CR थ्योरी, कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी, ये है क्या?
आपको पता होगा। आवृत्ति का सिद्धांत, देखिए बिल्ली जो है बार बार प्रतिक्रिया करती है, इसी वजह से जो है उनका सिद्धांत आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी आर थ्योरी, कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्योरी, ये नहीं है, क्योंकि ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है जो कि पावलोव ने दिया था। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, थांडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था? नहीं, चूहे पर नहीं किया था। बिल्ली पर किया था। आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, चूहे और कबूतर पर जो है स्किनर ने प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। वनमानुष पर प्रयोग किया था कोहलर ने। बिल्ली पर प्रयोग किया था थांडाइक ने। अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक किसकी है? रूसो की, स्किनर की, पावलोव की, नन की? तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये पुस्तक है स्किनर महोदय की। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न भले ही आसान हो, लेकिन ऐसा होता है कि आप लोग जो है रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके अंक कम हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन का ज़माना बहुत ही हाई है, तो आपको जो है छोटे छोटे प्रश्न हैं और पुराने प्रश्न हैं, उनको पढ़ते रहना चाहिए। इसी वजह से जो है मैं पुराने प्रश्न लाता हूँ और एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये स्किनर की पुस्तक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है किसने दिया है? सभी को पता है, स्किनर महोदय ने दिया है। आपका ऑप्शन पहला सही होगा। सर्वप्रथम किस जानवर पर स्किनर ने प्रयोग किया था? कबूतर पर किया था, चूहे पर किया था, कुत्ते पर किया था या वनमानुष पर किया था? देखिए कुत्ते और वनमानुष की बात तो खत्म हो जाती है। आपको पता है कि स्किनर ने जो है कबूतर पर भी प्रयोग किया था और चूहे पर भी प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग किया था चूहे पर। कब किया था? 1938 में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कबूतर पर है। स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग कब किया था? 1930 में, 1940 में, 1943 में, 1938 में? देखिए 1938 तो आपका समाप्ति हो जाता है, क्योंकि 1938 में जो है चूहे पर किया था। ठीक है, और 1930 की बात ही अलग है, 1940 की भी बात अलग है। 1943 में जो है स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है, सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया था, एसआर थ्योरी स्किनर ने दिया था, फील्ड थ्योरी कूट लेविन ने दिया था, आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया था? तो देखिए सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो आपका जो है ये मिलान गलत नहीं है। एसआर थ्योरी स्किनर ने दिया था, क्या सही है? देखते हैं आगे। फील्ड थ्योरी किसकी है? कूट लेविन की, बिल्कुल सही है। आरएस थ्योरी किसकी है? स्किनर की, बिल्कुल सही है। एसआर थ्योरी जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलर रिस्पांस थ्योरी जो है ये आपकी थांडाइक महोदय की है। इसीलिए जो है आपका ऑप्शन जो है बी यानी एसआर थ्योरी जो है सही मिलान नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत जो है किसका सिद्धांत कहलाता है? सीआर थ्योरी, एसआर थ्योरी, एसओआर थ्योरी, आरएस थ्योरी? तो नैमित्तिक अनुबंधन जो सिद्धांत है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है, और इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी होगा। आरएस थ्योरी जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगला है, शेपिंग प्रविधि कहलाती है पुनर्बलन विधि, सक्रिय अनुबंधन विधि, क्रमिक सन्निकटन की विधि, इनमें से कोई नहीं? तो शेपिंग प्रविधि जो है ये क्रमिक सन्निकटन की विधि कहलाती है। ठीक है, शेपिंग विधि होती क्या है? इस विधि में व्यक्ति का व्यवहार जो है पुनर्बलन के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। यानी पुनर्बलन के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचाया जाना कहलाता है शेपिंग विधि। अगला है, आरएस थ्योरी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, या ये सभी? तो आरएस जो थ्योरी है ये सभी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, स्किनर कहाँ के निवासी थे? यूएसए के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, रसिया के? स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके यूएसए के निवासी। थांडाइक हो या स्किनर हो, दोनों थे अमेरिका के निवासी, यूएसए के निवासी। अगला प्रश्न है थांडाइक पर। थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? बहुकारक सिद्धांत, सीआर थ्योरी, एसआर थ्योरी, या आरएस थ्योरी? यानी थांडाइक महोदय ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? तो देखिए बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का दिया था, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन आपका सही है, और मतलब ये दिया था। और एसआर थ्योरी ये भी दिया था। सीआर थ्योरी की बात करें ये नहीं दिया था, और आरएस थ्योरी ये भी नहीं दिया था। तो आपका ऑप्शन जो है बी और डी सही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा और मज़ा भी आएगी प्रश्नों को पढ़ने में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिना कहे जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी जो है आपके लिए पेड नहीं है इस समय। और जल्दी जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसकी तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।